हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। यूडाइस प्लस के इस टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। इससे पहले की वीडियो में हम सीख चुके हैं कि हम किस तरह से मोबाइल पर ही स्टूडेंट डाटा भर सकते हैं HDMS पोर्टल के ऊपर। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि हम बल्क अपलोड एक्सेल के थ्रू किस तरह कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम एक्सेल का इस्तेमाल करके एक्सेल टेम्पलेट को डाउनलोड कर उसमें पूरी इंफॉर्मेशन ऑफलाइन फिलअप करके एक ही वक्त में पूरे स्कूल की स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। यही हम सीखेंगे आज के वीडियो में। अगर आपको इस चीज़ को सीखना है तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर हम सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद इस जगह हम hdms.udisplus.gov.in इस तरह से वेबसाइट डालने के बाद इंटर करेंगे। देखिए इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो रहा है। इस इंटरफेस पर आपको सबसे पहले यहाँ जाकर लॉगिन करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से साइन इन का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको स्कूल का यूडाइस कोड डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, सेम वही पासवर्ड डालना है जो आप यूडाइस प्लस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ कैप्चा फिलअप करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन होते से इस तरह से स्कूल की इंफॉर्मेशन आ गई है कि ये स्कूल का नाम है, क्लास 1 to 7 है यहाँ पर, और स्कूल टाइप 2 मतलब ये गर्ल्स स्कूल है। इसको हम क्लोज कर देंगे। फ्रंट जो पेज है इस तरह से ओपन हो रहा है। यहाँ पर सारे सेक्शंस में ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। देखिए अब सेक्शन ऐड हो गया। यहाँ पर ऐड स्टूडेंट की टैब्स है। ये जो टैब्स है ये ऑनलाइन भरने के लिए है। आप बच्चे की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भरना है। लेकिन अगर आपको एक्सेल के थ्रू बल्क अपलोड करना है तो यहाँ पर देखिए सेक्शन मैनेजमेंट के बाद अपलोड विया एक्सेल का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते से ही इस तरीके से देखिए बल्क मॉड्यूल इंस्ट्रक्शन आ रही है। इस इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ये बता रहा है कि आपको किन किन स्टेप से गुजरकर ये फाइनल अपलोड करना है। फाइनल अपलोड से पहले इतने स्टेप्स है। पहले आपको अपलोड टेम्पलेट करना है, फिर उस डाटा को वैलिडेट करना है और वैलिडेट होने के बाद आपको फाइनल अपलोड करना है। इससे पहले आपको सेक्शन मैनेजमेंट वगैरह ये सब काम कंप्लीट करना है। उसके बाद ही इस काम के तरफ आना है। देखिए यहाँ आने के बाद ये डिटेल पढ़ लेने के बाद आपको आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह से इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर यहाँ पर आपको स्टूडेंट एक्सेल अपलोड मॉड्यूल दिखाई देगा, अपलोड एक्सेल अपलोड हिस्ट्री दिखाई देगी और इंपोर्ट डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। उसके बाद यूज टेम्पलेट है, एक्सेल वैलिडेशन अपडेट है और फाइनल अपलोड है। ये तीन जो है तो स्टेप्स है इसके। सबसे पहले आप एक एक्सेल अपलोड करेंगे जो यहाँ से डाउनलोड, अब इस लिंक से जो एक्सेल डाउनलोड करेंगे उसमें डाटा फिलअप करने के बाद सबसे पहले आप उसको यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपलोड होगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे ये इस स्कूल का ही नहीं है, किसी और स्कूल के एक्सेल आप अपलोड करते हैं तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं करेगा। अगर आपने इसी स्कूल की अपलोड की है तो उसको अपलोड कर देगा, लेकिन अगला स्टेप बाकी रहेगा एक्सेल वैलिडेशन का। जी हाँ, फिर जब एक्सेल वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन रहेगा कि जो आपने इंफॉर्मेशन फिलअप की है आपके एक्सेल में उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है वो बताएगा। जब तक कि आप वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी मिस्टेक्स क्लियर नहीं करेंगे आप फाइनल अपलोड की जानिब नहीं बढ़ सकते। जब आप वो सब क्लियर कर लेंगे तो फिर आप फाइनल अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फाइनल अपलोड करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या ध्यान रखना है। उसके वो जानने से पहले
आपको अपलोड नहीं करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको अभी करके बताऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे एक्सेल डाउनलोड। देखिए यहाँ जो फाइल नेम ऑलरेडी आया हुआ है, इसी को भी आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है और इसको सेव कर देना है। यहाँ पर ये एक्सेल सेव हो चुकी है। अब इस एक्सेल को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि एक्सेल में हम किस तरह से इंफॉर्मेशन भरेंगे। देखिए यहाँ पर ये एक्सेल ओपन हो चुके हैं, इस पर आपको अलग अलग ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, इस इनेबल कंटेंट वाले टैब को इनेबल करना है। ये इनेबल किए बगैर आप यहाँ पर कोई भी मालूमात भरो वो सेव नहीं होगी, तो आपको इनेबल कंटेंट करना है। इनेबल कंटेंट करने के बाद अब हम इसके एक एक कॉलम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से कॉलम 1 यहाँ ग्रेड है और यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। आपने जो सेक्शन बनाए हैं उसमें क्लास 1 2 3 4 जो भी है, तो वो ग्रेड्स आपको नंबर में लिखना है। जैसे पहली के लिए 1 लिखना है, दूसरी के लिए 2 लिखना है, इस तरह से। यानी रोमन में यहाँ पर आपको रोमन नहीं यूज़ करना है। तीसरा, सेक्शन जो आपने बनाया है, सेक्शन भी आपको याद रखिए, सेक्शन भी 1 2 में नहीं लिखना है, बल्कि सेक्शन आपको A B C D इस तरह से लिखना है। सेक्शन A है तो कैपिटल में सेक्शन A लिखेंगे आप। रोल नंबर 1 2 3 4 ये नंबर में लिखना है। नेम कैपिटल में लिखना है यहाँ पर। देखिए मैं एक बच्चे का इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करके बता रहा हूँ। उससे पहले आप एक चीज़ देखिए, यहाँ वैलिडेट डाटा का एक टैब है येलो, ये बड़ा काम का टैब है। माहिती भरते वक्त तो जहाँ कहीं भी आप कोई गड़बड़ कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, वो फ़ौरन बता देता है कि आपकी यहाँ पर गलती हो रही है। इसी वक्त एक्सेल में आपको की बहुत सी सारी गलतियाँ ऑलरेडी क्लियर हो जाती है, वो आपको येलो में बता देगा कि आपकी यहाँ पर गलती हो रही है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें फिलअप किया हूँ, बाकी मैंने अभी फिलअप नहीं किया हूँ। जैसे ही मैं वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ, मेरे बाकी सारे कॉलम्स येलो हो जाएंगे। मतलब मुझे अब इतने इंफॉर्मेशन, इतने सारे कॉलम भरना ज़रूरी है। तो देखिए हम शुरू करते हैं, पहले ग्रेड लिखते हैं। यहाँ पर हम एक डेमो इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, तीसरे क्लास के बच्चे की, क्लास 3 लिखेंगे। उसके बाद सेक्शन A, रोल नंबर 1, बच्चे का नाम यहाँ पर लिखेंगे हम। इसको कैपिटल में लिखेंगे। यहाँ नाम बड़ा है, कॉलम छोटा है, तो मैं इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ। इतनी छोटा है, यहाँ पर ये चीज़ छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। जेंडर में देखिए, जेंडर के लिए कोड्स है, मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 2। कोड्स क्या है और आपको किस तरह लिखना है वो जानने के लिए देखिए यहाँ पर नीचे 4 शीट दी हुई है। पहला इंस्ट्रक्शन शीट, यहाँ पर आपको सारी इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेनी है कि आपको क्या क्या किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भरना है। दूसरा आपको जो है स्टूडेंट डाटा, इस शीट पर माहिती भरना है। और तीसरा ये देखिए फील्ड एंड डिस्क्रिप्शन वैलिडेशन, यहाँ पर आपको हर आपके कॉलम का, कॉलम 1 उसके लिए ग्रेड के लिए किस तरह से कोड डालना है। देखिए सेक्शन के लिए, रोल नंबर के लिए, जेंडर के लिए, हर एक के लिए कोड्स किस तरह फिलअप करना है यहाँ पर लिखा हुआ है। मास्टर डाटा की टैब भी बड़ी काम की है। यहाँ जो स्कॉलरशिप्स है उनके कोड्स है। फैसिलिटी मास्टर, जो फैसिलिटी टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, ट्रांसफर फैसिलिटीज़, इन सब के लिए यहाँ पर कोड्स दिए हुए हैं। उसके बाद CWSN, जो अपंग बच्चे हैं उनके लिए कोड्स दिए हुए हैं, उनको कौन सी चीज़ें मिली है। उसके बाद मदर टंग लैंग्वेज के लिए देखिए ये कोड्स है, आपको लैंग्वेज के कोड से ही इंटर करना है। इम्पेयरमेंट टाइप है यहाँ पर दिया हुआ कि बच्चा जो CWSN में है वो उसे कौन सी बीमारी है, सेरेब्रल पल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ड्वार्फिज्म, ये सारे इसके आपको कोड से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है वोकेशनल डिटेल, ये सेक्टर जो हाई स्कूल्स है उनके लिए कोड्स दिए हुए हैं। तो ये कोड्स आपको याद रखना है, ज़रूरत पड़ी तो इस स्टेप पर आकर आपको
भरना है। देखिए हम फिर से स्टूडेंट डाटा के टैब पर जाते हैं। यहाँ पर हम जेंडर के लिए 2 डालेंगे, लड़की है इसके लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप 1 डालेंगे तो ये तो यहाँ पर वैलिडेट कर देगा, लेकिन अपलोड करते वक्त ये अपलोड नहीं करेगा, क्योंकि ये जो स्कूल है ये गर्ल्स स्कूल है और यहाँ पर बॉयज़ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पर टाइप जो है तो 2 लिखी हुई है, तो वो अपलोड नहीं करेगा। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ अगर लड़की है तो 2 लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जहाँ को एजुकेशन है वहाँ ये ले लेगा, ये मिस्टेक पर आपको ध्यान रखना है। जहाँ को एजुकेशन है वहाँ 1 लिखिए या 2 लिखिए, वो आपको बताएगा नहीं कि आपकी ये मिस्टेक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है तो वहाँ पर कोई एजुकेशन है, लड़का भी है लड़की भी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सॉफ्टवेयर ये चीज़ आपको नहीं बताएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को फॉर्मेट इस तरीके से होना चाहिए। अब देखिए ध्यान रखिए, क्लास 3 का बच्चा है, वो हिसाब से हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे। अभी हम डेमो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं 6/4/2014। उसके बाद मदर्स नेम में आपको कैपिटल में लिखना है। फादर्स नेम में आपको कैपिटल में लिखना है। गार्जियन नेम ऑप्शनल है, गार्जियन नेम ऑप्शनल है। जो बच्चे जो है तो अनाथ है या किसी और के पास रह रहे गार्जियन जिसका है, आप वहीं उन्हीं के लिए ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आधार नंबर आपको इंटर करना है। देखिए आधार नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, वरना अपलोड के वक्त तो बता देगा कि ये आधार नंबर गलत है, इसलिए आधार नंबर करेक्ट होना चाहिए। यहाँ मेरा आधार कार्ड यूज़ कर रहा हूँ अभी। स्टूडेंट नेम एज पर आधार, जो आधार पर नाम है सेम वही स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिखना है। कैटलॉग का नाम अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट नेम एज पर आधार में जिस तरह आधार पर है सेम वही लिखना है। यहाँ पर देखिए दोनों नाम सेम है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। कॉपी पेस्ट का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं और ये बड़ा आसानी से हो जाएगा बाकी में इन्फॉर्मेशन। प्रेजेंट एड्रेस, उसके बाद पिन कोड यहाँ डालना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, एक डमी मोबाइल नंबर यहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर ये भी ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप। देखिए यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि इतनी मैंने इन्फॉर्मेशन भर दी है, तो ये जो येलो है ना, अब मैं इसको वैलिडेट करूँगा। येलो पर ध्यान रखिए, बाकी इधर का जो है येलो इस पर भी ध्यान रखिए। यहाँ देखिए इधर और इधर, अब मैं वैलिडेट कर रहा हूँ। वैलिडेट करते से ही देखिए यहाँ से इधर की जो इन्फॉर्मेशन है वाइट हो गई है, लेकिन इधर की येलो है। मतलब अभी ये जो यहाँ से यहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन भरी है कॉलम 14 तक, वो कंप्लीट हो चुकी है और इधर की येलो है। और ये ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है, इसके लिए ये वाइट ही था पहले से भी और अभी वाइट है। इसे आप सेव करते चलिए कंट्रोल एस दबाकर बार बार, ताकि आपका डाटा लॉस ना हो। मदर टंग के अंदर आपको जिस तरह बताया कि लैंग्वेज का कोड इंटर करना है। सोशल कैटेगरी के अंदर भी आपको कोड इंटर करना है कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है। वो कोड्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कॉलम नंबर 18 के लिए आप देख रहे हैं, फील्ड एंड डिस्क्रिप्शन में आएंगे कॉलम नंबर 18 में। देखिए सोशल कैटेगरी इस तरीके से कि कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जनरल के लिए 1, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 4। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ओबीसी के लिए यहाँ 4 इंटर करूँगा मैं। माइनॉरिटी ग्रुप्स, इस कॉलम के अंदर आपको बताना है कि ये जो बच्चा है माइनॉरिटी ग्रुप्स में है या नहीं है तो किस ग्रुप में है। जिस तरह से यहाँ पर देखिए उसके लिए यहाँ पर कोड्स दिए हुए हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए। देखिए 1, यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए 1, तो मैं यहाँ 1 इंटर करूँगा। इस बीपीएल बेनिफिशियरी, बच्चा अगर बीपीएल बेनिफिशियरी है तो उसको 1 करना है। बीपीएल अगर उसके पास कार्ड है तो उसको 1 करना है। अगर आप यहाँ 1 करते हैं तो आपको अगला ऑप्शन भी भरना है कि वो बीपीएल कार्ड किस टाइप का है। इसमें से ये जो अन्य योजना वाला कार्ड उसके पास है क्या, है तो 1, नहीं है तो 2 करना है। अगर आप बीपीएल को नो करते हैं, बीपीएल इन्फॉर्मेशन 2, तो अगले जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा और अब वैलिडेट किया।
तो ये जो है इसको येलो बता रहा है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन मुझे फिल करना ही है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको 2 करता हूँ कि इसके पास BPL कार्ड नहीं है और इसको वैलिडेट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये वाइट हो गया, मतलब ये फॉर्म ये कॉलम हमको भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको करना है अगला जो कॉलम है, बिलोंग टू EWS डिसएडवांटेज ग्रुप। EWS डिसएडवांटेज ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखता है क्या? अगर रखता है तो 1 करना है, अदरवाइज 2 करना है। CWSN ये बड़ा काम की है, इसको आपको ध्यान रखिए। बार बार आपको ऑफिस से इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, CWSN की माहिती आप सही तरीके से भरिए, इसी के बेसिस पर बच्चे को सहूलत मिलेगी। तो यहाँ पर जो बच्चा अपंग है उसका टाइप आपको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ तो है या नहीं है, इसके लिए 1 या 2 लिखना, जैसा है तो 1 और है तो किस टाइप का है, वो टाइप्स आपको यहाँ पर फील्ड एंड डिस्क्रिप्शन में और मास्टर डाटा से ले सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इम्पेयरमेंट टाइप, यहाँ दी हुई देखिए, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, ये हेयर इम्पेयरमेंट है, जो भी है 1 है तो उसका टाइप यहाँ लिखिए। चाइल्ड इज इंडियन नेशनल, यस इसको 1 करना है। चाइल्ड इज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ये बच्चा आउट ऑफ स्कूल था तो उसको 1 करना है। अगर ये आउट ऑफ स्कूल था तो अब ये मेन स्ट्रीम में आ गया है क्या? व्हेन द चाइल्ड इज मेन स्ट्रीम तो उसको आपको 1 या 2 करना है। अगर आप ये का बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं था तो आपको इसको 2 करना है। 2 करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। नेक्स्ट है, देखिए मैं सेंटर में ले रहा हूँ। नेक्स्ट है एडमिशन नंबर, ये स्कूल का जनरल रजिस्टर नंबर आपको इंसर्ट करना है जो भी है। उसके बाद एडमिशन डेट, ये जो है तो इस साल की एडमिशन डेट आपको डालना है कि इस साल की एडमिशन डेट क्या आती है बच्चे की। तकरीबन सभी बच्चों की सेम आती है, लेकिन जो बाहर से बच्चे आते हैं उनकी अलग हो सकती हैं। ये चीज़ जो है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है कि मैक्सिमम बच्चों की सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इंटर कर दिए कि सारे बच्चों के लिए उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। इस तरीके से कंट्रोल से कंट्रोल भी करके 2 एंट्री किए, दोनों को पकड़े और यहाँ क्लिक करके जितने भी बच्चे हैं आपके उस पर ले चले गए, अगर सब बच्चों के एक जैसी है तो। अब उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट स्ट्रीम, ये सिर्फ हायर सेकेंडरी जो स्कूल्स है उनके लिए है, जहाँ आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के सेक्शंस है। प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग स्टेटस, पिछले साल का स्कूल स्टेटस उसका क्या था। अभी 3री क्लास का बच्चा है तो पिछले साल उसकी जो 2री क्लास थी उसका स्टेटस वो चेक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन नंबर 31 के पास और इस कॉलम में चेक करेंगे। देखिए वैलिड रिस्पॉन्स ये है कि अगर इसी स्कूल में पढ़ता था, स्टडीड एट करंट स्कूल, तो इसके लिए 1 है। अदर स्कूल से आया है तो 2 है, आंगनवाड़ी से आया है तो 3 है, और नहीं पढ़ता था नॉन स्टडिंग है तो उसके लिए 4 है। पहली क्लास के बच्चे के लिए मैक्सिमम आंगनवाड़ी या नॉन स्टडिंग इस तरीके से ऑप्शंस रहेगी, बट फिर मैक्सिमम बच्चे आंगनवाड़ी से ही आ रहे हैं तो इसके लिए 3 रहेगा, और इसी स्कूल में पढ़ता है तो इसके लिए 1 रहेगा। स्टूडेंट डाटा पर वापस आते हैं हम। यहाँ पर ये बच्चा इसी स्कूल से था तो इसको 1 करेंगे। स्टडीड क्लास स्टडीड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, कौन सी क्लास में पढ़ता था, तो जाहिर है 3री क्लास का बच्चा है तो पिछले साल 2री क्लास में ही था। बड़ी स्कूल्स के लिए हो सकता है कि बच्चा को आप प्रमोट नहीं कर पाए, 9वीं का बच्चा था या 10वीं का बच्चा था तो उसकी क्लास सेम आ जाए, लेकिन प्राइमरी सेक्शन के लिए ये तकरीबन ऐसा ही रहेगा। 3री का बच्चा था तो पिछले साल 2री में था, 5वीं का था तो 4थी में था, इस तरीके से। एडमिटेड इनरोल अंडर RT, अब ये देखिए ये जो है ये प्राइवेट स्कूल्स के अंदर RT के थ्रू कुछ बच्चों का एडमिशन होता है 25%, तो ये वहाँ लिखना है। अपने जिला परिषद के स्कूल्स के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अपीयर्ड फॉर एग्ज़ाम्स, पिछले साल ये एग्ज़ाम्स में अपीयर्ड हुआ था या नहीं हुआ था। अपीयर्ड के लिए 1, नॉट अपीयर्ड के लिए 2। देखिए अपीयर्ड हुआ था तो इसके लिए मैं 1 लिखूँगा। जैसे मैं 1 लिखूँगा तो यहाँ उसका रिज़ल्ट भी लिखना है कि वो पास हुआ या नहीं हुआ। देखिए रिज़ल्ट के लिए वैलिड रिस्पॉन्स कॉलम 35 का, ये प्रमोट किया आपने उसको, या प्रमोट विद ग्रेस किए, या रिपीटर है, या प्रमोट पास विदाउट एग्जामिनेशन है। जो अपंग बच्चे हैं या कुछ और रीज़न से बच्चों को आपने प्रमोट कर दिया विदाउट एग्ज़ाम्स, तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कोविड काल के अंदर हमको करना पड़ा था। देखिए स्टूडेंट डाटा में आएंगे
और उसका कोड लिखेंगे कि इसको हमने प्रमोट किया था। अब प्रमोट किया था तो उसका परसेंटेज क्या था, परसेंटेज हम उसको परसेंटेज लिखेंगे 75, उसका परसेंट डाल रहा हूँ मैं। क्लास अटेंडेंस प्रीवियस ईयर, कितने दिन वो क्लास अटेंड किया उसने। फैसिलिटी रिसीव्ड, उसे यूनिफॉर्म मिला है या नहीं, फैसिलिटी, ये यहाँ से सारी फैसिलिटीज़ है। यूनिफॉर्म की फैसिलिटीज़ के लिए लड़की है तो इसकी तकरीबन सभी लड़कियों को यूनिफॉर्म दिया जाता है, तो उसके लिए मैं 1 कर रहा हूँ। लड़का है तो आप BPL है या SC ST है तो आपको देखना है उसको आपको नहीं दिया है या नहीं दिया है। फैसिलिटी रिसीव्ड, टेक्स्ट बुक भी सब बच्चों को मिली है। सेंट्रल स्कॉलरशिप आप बच्चे को मिली है क्या, मिली है तो यस करना है। अगर आप मिली है यस करते हैं तो आगे आपको इसका अमाउंट भी लिखना है और कौन सी मिली है उसका कोड भी लिखना है। वो कोड्स आपको यहाँ मास्टर डाटा से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सेंट्रल स्कॉलरशिप के सारे कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पर इस साल बच्चे को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो इसको 2 करूँगा मैं, कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट स्कॉलरशिप कोई मिली है कि बच्चे को, तो आपको उसके लिए यस या 1 या 2 लिखना है। रिसीव्ड अदर स्कॉलरशिप, स्टेट के अलावा कोई स्कॉलरशिप बच्चे को मिली है उसके लिए 1 या 2 लिखना है। जिसके लिए स्टेट स्कॉलरशिप भी नहीं मिली है इसके लिए 2, अदर भी नहीं मिली है इसके लिए 2। कितना डाटा मैं वैलिडेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये येलो है, जितना येलो है मैं इसे वैलिडेट करता हूँ कि भाई इन्फॉर्मेशन में सही जा रहा हो या नहीं जा रहा हूँ। मैं वैलिडेट पे क्लिक करूँगा। देखिए जितना हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो बाकी है उसके लिए बता रहा है कि अभी कुछ इन्फॉर्मेशन इनवैलिड है। वो कौन से है मैं चेक करूँगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पूरी क्लियर हो चुकी है, जहाँ तक मैं भर चुका हूँ स्कॉलरशिप अमाउंट तक। अब आगे की इन्फॉर्मेशन मुझे फिलअप करनी है। देखिए फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू CWSN जो बच्चे हैं उसको फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है नहीं। फैसिलिटीज़ के बाद अगला है, देखिए अगर इस लर्निंग डिसेबिलिटी है कोई बच्चे को तो उसके लिए 1 करना है, अगर नहीं है तो 2 करना है। उसके टाइप लिखना है कि किस टाइप के लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको, उसके लिए भी आपको यहाँ पर जाना है। देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 47 में हम जा रहे हैं। 47 कॉलम नंबर 47, ये देखिए ये इनमें से कोई आपको से है क्या प्रॉब्लम, डिसलेक्सिया है क्या, डिसकैलकुलिया है क्या, डिसग्राफिया है क्या, ठीक है, उसके कोड यहाँ डालना है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है क्या बच्चे को, यस है तो 1 करना है, नहीं है तो उसको 2 करना है। अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD ये है तो उसके लिए 1 करना है, अदरवाइज 2 करना है। इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है क्या बच्चा ये, तो उसके लिए अगर करता है तो 1 करना है, अदरवाइज नो करना है। देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है एक्सेल में कि 1.00 इस तरीके से आ जा रहा है ऑटोमेटिक, तो ये चीज़ वो अपलोड नहीं करता है, इसके वो प्रॉब्लम देता है। तो यहीं पर आपको मैं बता दूँ कि इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है या इस कॉलम को पूरा क्लिक कर देंगे आप भरने के बाद, और यहाँ इस जगह आएंगे और यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे यहाँ का इसका 1 0 कम हो जाएंगे। देखिए 1 2, अब ये हो गया। अब ये वैलिड रिस्पॉन्स है, आप 1 लिखिए 2 लिखिए, 0.00 ऑटोमेटिकली आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। तो मैं यहीं पर आपको बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से इसको क्लियर कर देना है। वोकेशनल कोर्सेज आपके स्कूल में है क्या, प्राइमरी स्कूल्स में तो नहीं होते हैं, उसके लिए 2 कर दूंगा। यहाँ पर मैंने जो है तो इनवर्ड करिकुलर एक्टिविटीज़ को 2, यहाँ पर 2 कर दिया, वोकेशनल में 2 कर दिया। यहाँ पर आप अगर ये करते हैं कि इन्वॉल्व इन करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर को 2 करते हैं तो उसको यहाँ पर आपको टाइप लिखना है कि किस टाइप की करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा लेता है। अगर 1 करते हैं तो यस करते हैं तो, और अगर आप इसको नो करते हैं तो बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लास्ट में 2 करना है। और देखिए वैलिड डाटा पर क्लिक करने के बाद डाटा हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। मतलब आपकी जो भरी हुई इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेल के हिसाब से बिल्कुल सही है। देखिए हम इसे ओके करते हैं, कंट्रोल S करके इसको हम सेव करेंगे और इसको बंद कर देंगे। फिर हम हमारे जो है तो स्कूल के लॉगिन पर आ जाएंगे, यहाँ होम पेज पर। यहाँ से हम पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो गया, क्लोज किया।
यहाँ पर आपको सीधा जो है तो अपलोड डाटा विया एक्सेल पर जाना है, ये इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है, ओके करना है और न्यू अपलोड न्यू टेम्पलेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते से ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आपको फाइल को अपलोड करना है। देखिए यहाँ न्यू फोल्डर में मैंने इसको अपलोड किया था, यहाँ से मैं यहाँ से इसे अपलोड करूँगा। यहाँ पर देखिए मैं जिस तरह आपको बताया था कि ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से देखनी है, बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, कि फर्स्ट टाइम यहाँ से अभी आपकी फ़ाइल को इसने अपने पोर्टल पर पूरी तरीके से लिया नहीं है। अभी अपलोड टेम्पलेट उस वक्त होगा जब आप क्लिक टू अपलोड एक्सेल करेंगे, ये पहला स्टेप है। यहाँ पर आप जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपकी एक्सेल में कोई प्रॉब्लम है, यानी ये इस स्कूल का ही एक्सेल नहीं है, उसके नाम में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपलोड नहीं करेगा। देखिए अपलोड, क्लिक टू अपलोड, देखिए ये इसी स्कूल की है, इसमें कोई नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है, तो इसने अपलोड कर दिया कि टेम्पलेट ये सही है। अब अगला ऑप्शन है एक्सेल वैलिडेशन अपडेट। यहाँ पर देखिए अब ये जो है इस एक्सेल का आपको वैलिडेशन के लिए चेक करना है कि वैलिड है या नहीं है। ये सॉफ्टवेयर है, ये जो वेबसाइट है इसको चेक करेगी कि आपके इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। तो उसके लिए प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद भी आपको ये डरना नहीं है कि आप मेरी फाइल पूरी तरीके से अपलोड हो गई, जी हाँ, या बेफिक्र भी नहीं होना कि मेरी फाइल पूरी तरीके से अपलोड हो गई। यहाँ ध्यान रखिए ये सिर्फ दूसरा ऑप्शन है, तीसरा और फाइनल जो स्टेप है वो बाकी है। प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। एक्सेल विल बी प्रोसेस शॉर्टली, प्लीज चेक स्टेटस आफ्टर 15 मिनट। 15 मिनट का टाइम ये दे रहा है कि 15 मिनट तक हम इसको चेक करेंगे, लेकिन हमारी फाइल में सिर्फ एक एंट्री है, इसके लिए इसके इतना वक्त इसको नहीं लगने वाला है। हम ओके करेंगे और थोड़ी देर के बाद इसी डैशबोर्ड पर फिर से आएंगे, रिटर्न टू डैशबोर्ड करेंगे। थोड़ी देर हम इंतज़ार कर लेते हैं कि इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि हम किस तरह से मोबाइल के ज़रिए से ही स्टूडेंट का डाटा कैसे फिलअप करते हैं। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए और अपने घर बैठे मोबाइल से ही बच्चे का डाटा ऑनलाइन फिलअप कीजिए। और दूसरी चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये जो ऑप्शन है एक्सेल का, ये सिर्फ उन स्कूल्स को अवेलेबल है जिनकी पट संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब 200 या 250 के ऊपर है, उन्हीं को ये ऑप्शन अवेलेबल आ रहा है। जिनकी पट संख्या कम है, स्ट्रेंथ कम है, उन स्कूल्स के लिए यहाँ पर डायरेक्ट दे रहा हो कि एक्सेल अपलोड की फैसिलिटी आपके स्कूल के लिए अवेलेबल नहीं है। उन स्कूल्स को एक एक स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ही फिलअप करनी है। चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम अपलोड डाटा विया एक्सेल पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया है कि एक्सेल चेक वैलिडेट डाटा, जो डाटा था हमारा वो चेक हो गया और वैलिडेट हो चुका है। अगर आपके डाटा में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता देगा, यहाँ पर रेड कलर में आ जाएगा। अब उसको हम रेड कलर में अगर आता है तो उसको यहाँ पे व्यू करके चेक कर सकते हैं। देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी सही है, तो यहाँ पर एक भी कॉलम येलो में नहीं है। अगर आपका प्रॉब्लम कुछ होता है तो वो येलो में बता देगा कि भाई देखिए यहाँ पर इसका बच्चे का जो आधार नंबर है वो रॉन्ग है, या उसका जेंडर आपने जो इंटर किया है वो गलत है, ठीक है। और आपको फिर बैक पर आकर उसको फिर से अपलोड करना है करेक्शन करके। देखिए यहाँ पर आ गया। अब जो है मैं आपको जो बता रहा था कि फाइनल अपलोड अभी बाकी है। फाइनल अपलोड इसलिए बाकी है कि आप एक एक बच्चे की इंफॉर्मेशन बार बार या एक एक क्लास की इंफॉर्मेशन बार बार फिलअप नहीं कर सकते। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जैसे ही आप फाइनल अपलोड पे क्लिक करेंगे आपको एक इंफॉर्मेशन, एक अलर्ट दे रहा है। ये अलर्ट बड़ा काम का है, इस पर आपको ध्यान देना है। वी विल नॉट गिव यू परमिशन फॉर फर्दर एक्सेल अपलोड। एक बार आपने अगर एक्सेल फाइल अपलोड कर दी, चाहे उसमें एक ही बच्चा हो या एक ही क्लास की इंफॉर्मेशन हो, बाकी क्लास की इंफॉर्मेशन फिलअप करने के लिए आपको अगला ऑप्शन एक्सेल का नहीं होगा, आपके लिए एक्सेल की फैसिलिटी बंद हो जाएगी। ये एक ही बार है, इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर कंफर्म नहीं करना है, इसको कैंसिल कर देना है और आपके स्कूल की सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन एक ही एक्सेल के अंदर क्लास वाइज भरने के बाद उसको आप एक चीज़ कर सकते हैं। एक क्लास की इंफॉर्मेशन भरी, यहाँ पर आकर अपलोड टेम्पलेट और वैलिडेशन, ये दो चीज़ें करके चेक करने हैं कि आपके फाइल में कोई मिस्टेक है, एरर है या नहीं है। बस ये हर क्लास का अपलोड इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको चेक करते रहना है।
चेक करने के बाद जब पूरी स्कूल की इन्फॉर्मेशन हो गई और चेक वैलिडेट डाटा भी आपका क्लियर हो गया, तो आप जो है तो उसको फाइनल अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप एक्सेल के थ्रू से अपने स्कूल का, अपने बच्चों का डाटा फाइनली अपलोड कर सकते हैं। बड़े आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि किस तरह आप, ये उन्हीं टीचर्स के लिए है जो एक्सेल में एक्सपर्ट है या थोड़ा बहुत एक्सेल को जानते हैं, और बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि आपको इसमें से मैं एक ट्रिक यहाँ बताता चलूँ, ये ध्यान रखिए कि आपको स्टूडेंट पोर्टल से बहुत सा डाटा मिल जाएगा। स्टूडेंट पोर्टल से एक्सेल में फाइल अपलोड कीजिए, उसमें बच्चे की मदर्स नेम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का नाम, जनरल रजिस्टर नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ हैं। आपको यहाँ बार बार इंटर नहीं करना है, बल्कि वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। इतनी चीज़ें आपको ऑलरेडी वहाँ से स्टूडेंट पोर्टल से मिल जा रही है। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियोस ला सके और हम आपकी जो है तो जो मुश्किलात है उसको आसान करने की कोशिश कर सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।